नमस्कार मित्रों, अभी मैं आपको 28 तारीख को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में बताने चल रहा हूँ। 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा यह चंद्र ग्रहण 150 वर्षों बाद आया है। यह चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। यह संयोग 12 राशियों में से 6 राशियों को अपार खुशियां प्रदान कराने जा रहा है। 6 राशियों के व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां, धन दौलत, समृद्धि इत्यादि प्राप्त करने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण जो आ रहा है इसका इंतजार केवल ज्योतिषाचार्य ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार माना जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आसुरी शक्तियों का प्रभाव वातावरण में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करता है। इसकी नकारात्मकता बहुत प्रकार से बढ़ जाती है। जल जीव और मानवीय वातावरण में, पर्यावरण में समस्त मानव जाति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र की बात माने, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, तांत्रिक इस समय का इंतजार करते हैं और अनेक तंत्र विद्याओं का वे उपयोग करते हैं। तंत्र विद्या के अनुसार वे नाना प्रकार के टोना टुटकों का उपचार करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। ऐसा माना गया है कि इस समय जो भी कुछ हम तंत्र का प्रयोग करते हैं वह हमारे लिए बहुत ही सिद्ध होता है। चाहे हम कोई जाप करते हैं, चाहे कोई मन सिद्धि करते हैं, जो भी उपाय हम करते हैं वो बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। मानव जाति के लिए यह तंत्रशास्त्र बहुत ही उपयोगी माना गया है। यह उपयोग आपके शारीरिक, मानसिक और समस्त व्याधियों को दूर करने वाला होता है। आपके जीवन में भय से मुक्ति, भय, शोक आदि की समस्त समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। 28 अक्टूबर 2023 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है बल्कि दिन में शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। यह शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्वपूर्ण रखने वाली त्यौहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर आकर के स्वयं वास करती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, जो ग्रहों के सेनापति होते हैं जैसे मंगल, सूर्य और राहु के सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बतलाया गया है कि चंद्र ग्रहण जितनी भी देर रहता है उतनी देर दैवी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। और इस समय पूजा पाठ इत्यादि का निषेध बताया गया है, जिसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए इस दिन मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल लगने से पहले ही पूजा पाठ इत्यादि का निषेध माना गया है। भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण की नकारात्मक राशियों, शक्तियों की का प्रभाव बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। 28 अक्टूबर को महाचंद्र ग्रहण का एवं शरद पूर्णिमा का एक साथ लगना
हमारे जीवन पर नाना प्रकार के प्रभाव डालेगा। अभी मैं आपको चंद्रग्रहण कब से शुरू हो रहा है ये समय बतलाने चल रहा हूँ। 28 अक्टूबर रात्रि 11:31 पर चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करेगा। इसका प्रारंभ 1:05 पर लगेगा। इसका मध्यकाल 1:44 पर होगा इस समय, और इसकी समाप्ति 2:24 पर होगी। चंद्रग्रहण का सूतक 4:32 से शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बतलाने चल रहा हूं कि चंद्रग्रहण के समय आपने क्या क्या गलतियां नहीं करना है। 28 अक्टूबर को शाम 4:32 पर सूतक काल शुरू होने जा रहा है। इस समय ना तो आप कोई लोहे का सामान खरीदेंगे और ना ही नमक खरीदेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में नाना प्रकार के फिजूल खर्ची आदि का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन इत्यादि नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं कोई मार्ग खोज लेगा और आपका जीवन हमेशा परेशान रहेगा। चंद्रग्रहण के दौरान आपने तामसिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। भोजन में तामसिक प्रवृत्ति की चीजें खाना वर्जित बताया गया है। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में नाना प्रकार की व्याधियां, आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, परेशान रहेंगे। खास करके महिलाएं सूतक काल में कंघी का ना तो दर्शन करेंगी और ना ही कंघी का उपयोग करेंगी। यदि ऐसा करती हैं तो वो हमेशा अपने जीवन में खुशनसीबी से दूर हो जाएंगी। जिन बंधुओं की शादी विवाह इत्यादि हो गया है या अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो सूतक काल में चंद्रग्रहण के समय शारीरिक संबंध करने से बचेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके जीवन में उनका जो आपसी संबंध है, प्रेम है, नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में आ जाती है। तो आप लोग ऐसी चीज़ों से दूर रहें और अपने को स्वस्थ बनाए रखें। खास करके इस समय खान पान इत्यादि का विशेष ध्यान देना है। ना तो खाना बनाना है और ना ही इस दौरान आपने खाना खाना है। यदि खाना चाहते हैं तो उसमें कुसा या तुलसी पत्र इत्यादि का उपयोग जरूर करें। भोजन में तुलसी पत्ता या कुसा इत्यादि रख दें, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अभी मैं आपको क्या करना है वो उपाय बतलाने चल रहा हूं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि इत्यादि प्राप्त हो जाती है। पहला उपाय मैं आपको बतलाता हूं, धन की प्राप्ति का महा उपाय। चंद्रग्रहण के सूतक काल के समय से ही यह जो चंद्रग्रहण है 4:32 के बाद शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें गंगा जल भरना है। गंगा जल में 1 रुपए का सिक्का, जो कि कहीं भी किसी प्रकार से कटा पिटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसको लेकर के आप अपने छत के ऊपर कटोरी को ऐसी जगह पर रखेंगे, उस कटोरी में वो सिक्का डाल देंगे और सिक्के को कटोरी सहित छत के ऊपर ऐसी जगह रखेंगे जहां पर चंद्रमा का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता रहे। ऐसा करके आप सारी रात कटोरी को छत पर ही रहने दें। सुबह 29 तारीख को स्नान आदि के उपरांत आप उस कटोरी को उठावें और उसमें से सिक्का निकालकर स्वच्छ जल से धुल करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में जहां आप धन इत्यादि रखते हैं या अलमीरा जिसमें आप धन इत्यादि रखते हैं बांध कर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में, और यह जो कटोरी रखना है, जो कटोरी आपने उठाया है उसमें सिक्का निकाल करके इस सिक्के को आप दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे।
ऐसा करने से आपके पास नाना प्रकार के धन वैभव इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी और यह उपाय आपके जीवन में नाना प्रकार के धन वैभव आदि प्राप्त हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, यह जो उपाय है यह रात्रि 11:30 बजे के पहले आपने कर लेना है। उसके बाद आपने ये उपाय करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो 28 तारीख को रात्रि 11:30 बजे के पहले इस उपाय को करके 29 तारीख को सुबह स्नान आदि के बाद आपने इस सिक्के को अपने अलमीरा या धन की तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से आपका जीवन में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बने रहेगी और आपके पास धन वैभव नाना प्रकार से आते रहेंगे। यह एक चुंबक का काम करेगा, चारों दिशाओं से यह धन को खींचता रहेगा। यह उपाय करके आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा उपाय बतलाने चल रहा हूँ। यह जो उपाय है वह बीमारी दूर करने का उपाय है। चंद्रग्रहण का सूतक काल 4:32 पर शुरू हो रहा है। आप इसी दौरान एक काला कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिए। उस काली मिर्च की एक पोटली बना करके बीमार व्यक्ति के सर के नीचे, जहां व्यक्ति सोता है रात्रि के समय, उसके सर के नीचे वह पोटली रख दीजिए। अगले दिन वही पोटली उठा करके उस बीमार व्यक्ति के बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ 7 बार घुमा करके अगले दिन जो यह 7 बार प्रक्रिया करके आप बहते हुई नदी के जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए। इतना उपाय कर देने से आप देखने को मिलेगा कि आपका जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके जीवन में बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वह एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में स्वस्थ होकर खड़ा दिखेगा। यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करके अपने बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उपाय नंबर 3, जो यह उपाय है जिसको मांगलिक दोष है, किसी कोई साढ़े साथी के दुष्प्रभाव में है, ऐसा व्यक्ति यह उपाय कर लेगा तो उसके जीवन में समस्त व्याधियों, समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। 11:30 बजे से पहले सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल भर करके डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली को बना करके घर के छत के ऊपर यह पोटली को एक जगह पर रख दें। ऐसा करके अगले दिन वह चावल की पोटली किसी गरीब व्यक्ति को, जिसके पास खाने की सारी सुविधा ना हो, किसी भी गरीब व्यक्ति को उनको दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे शारीरिक समस्या है, चाहे आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, आपकी शादी विवाह इत्यादि नहीं हो रही है, उससे आपकी समस्या है, यह सब माँ भगवती की कृपा से सब दूर हो जाएगा। अब उपाय नंबर 3, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार काफ़ी दिनों से मंद हो रखा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपने यह उपाय जरूर करिएगा। ऐसा उपाय करने से आपके जीवन में बंद पड़े व्यापार में खुशियां प्रदान हो जाएंगी। आपने सूतक काल लगने से पहले मौलिक धागे का एक बंडल लीजिए और यह बंडल जहां आप हमेशा रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं, उस जगह पर ले जा करके खोल कर रख दीजिए। अगले दिन 29 तारीख को किसी हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके वह खुला हुआ बंडल वहां रख दीजिए और संकटनाशक हनुमान जी महाराज आपके इस व्यापार को पूर्णतः अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे और आपका व्यापार रात दिन दूना चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह उपाय करें और आपका व्यापार जो बंद पड़ा है वह फिर से अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा।
अब इसके उपरांत मैं आपको